प्लम्प का मतलब होता है गोल मटोल, यानी थोड़ा मोटा, पार प्यारे और हेल्दी तरीके से। इसके सिनोनिम्स है चबी, फैट, और एंटोनिम्स है स्किनी, लीन। जैसे द बेबी इज प्लम्प, बच्चा गोल मटोल है। वैलियंट का मतलब होता है वीर, यानी बहादुर, जो मुश्किल वक्त में भी हिम्मत न हारे। इसके सिनोनिम्स है ब्रेव, करेजियस, और एंटोनिम्स है कावर्डली, टिमिड। जैसे शी मेड अ वैलियंट एफर्ट, उसने वीर प्रयास किया। फ्लंग का मतलब होता है फेंका, यानी जोर से किसी चीज को उछल देना। इसके सिनोनिम्स है थ्रू, हर्ल्ड, और एंटोनिम्स है कॉट, हेल्ड। जैसे ही फ्लंग द बॉल, उसने गेंद फेंकी। एनकाउंटर्ड का मतलब होता है सामना किया, यानी अचानक किसी चीज से टकरा जाना। इसके सिनोनिम्स है फेस्ड, मेट, और एंटोनिम्स है अवॉइडेड, एस्केप्ड। जैसे आई एनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम, मुझे एक समस्या का सामना करना पड़ा। रिडीम का मतलब होता है सुधारना, यानी अपनी गलतियों को सुधारना या अपना इमेज बेहतर बनाना। इसके सिनोनिम्स है सेव, रिस्टोर, और एंटोनिम्स है फॉरफिट, लूज। जैसे ही ट्राइड टू रिडीम हिमसेल्फ, उसने खुद को सुधारने की कोशिश की। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, यानी जिस पर भरोसा किया जा सकता है। इसके सिनोनिम्स है बिलीवेबल, ट्रस्टवर्दी, और एंटोनिम्स है अनरिलायबल, डाउटफुल। जैसे दैट्स अ क्रेडिबल सोर्स, वो एक विश्वसनीय स्रोत है। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है निकालना, यानी किसी मुश्किल या फन से ह्यू हाल से निकलना। इसके सिनोनिम्स है फ्री, रिलीज, और एंटोनिम्स है ट्रैप, एंटैंगल। जैसे ही एक्सट्रिकेटेड द कैट, उसने बिल्ली को निकाला। ऑब्स्ट्रेपरस का मतलब होता है शोरगुल वाला, यानी जो कंट्रोल में ना आए, बहुत हाई नॉजी हो। इसके सिनोनिम्स है अनरूली, नॉजी, और एंटोनिम्स है काम, क्वाइट। जैसे द क्राउड वाज ऑब्स्ट्रेपरस, भीड़ शोरगुल वाली थी। वोकेशन का मतलब होता है पेशा, यानी वो काम जो किसी का करियर या कॉलिंग हो। इसके सिनोनिम्स है ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, और एंटोनिम्स है हॉबी, लिजर। जैसे टीचिंग इज हर वोकेशन, अध्यापन उसका पेशा है। कैंटनकर्स का मतलब होता है झगड़ालू, यानी हर बात पर झगड़ा करने वाला, चिदचिदा। इसके सिनोनिम्स है इरिटेबल, क्वारलसम, और एंटोनिम्स है प्लेजेंट, एग्रीएबल। जैसे ही इज अ कैंटनकरस ओल्ड मैन, वो एक झगड़ालू बूढ़ा आदमी है। स्कॉर्न का मतलब होता है तिरस्कार, यानी किसी को नीचा दिखाना या उसकी बात का मजाक बनाना। इसके सिनोनिम्स है डिसडेन, कॉन्टेम्प्ट, और एंटोनिम्स है एडमिरेशन, रिस्पेक्ट। जैसे शी स्कॉर्न्ड हिज आइडिया, उसने उसके विचार का तिरस्कार किया। एब्जुर का मतलब होता है त्यागना, यानी किसी चीज को पूरी तरह से छोड़ देना। इसके सिनोनिम्स है रिनाउंस, रिजेक्ट, और एंटोनिम्स है एक्सेप्ट, एम्ब्रेस। जैसे ही एब्जोर्ड वायलेंस, उसने हिंसा का त्याग किया। असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, यानी किसी चीज का अंदाजा लगाना या उसकी जांच करना। इसके सिनोनिम्स है इवैल्यूएट, जज, और एंटोनिम्स है इग्नोर, ओवरलुक। जैसे असेस द डैमेज, नुकसान का मूल्यांकन करो। डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची, यानी जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता, शर्माता है। इसके सिनोनिम्स है शाय, टिमिड, और एंटोनिम्स है कॉन्फिडेंट, बोल्ड। जैसे ही इज डिफिडेंट इन पब्लिक, वो सार्वजनिक रूप से संकोची है। क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक, यानी जो चतुर हो, लेकिन कभी कभी चालाकी से धोखा भी दे। इसके सिनोनिम्स है कनिंग, क्लेवर, और एंटोनिम्स है नाइव, ऑनेस्ट। जैसे शी इज वेरी क्राफ्टी, वो बहुत चालाक है। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक, यानी हैड से ज्यादा, जो नॉर्मल से बहुत ऊपर हो। इसके सिनोनिम्स है एक्सेसिव, ओवरप्राइस्ड, और एंटोनिम्स है रीजनेबल, मॉडरेट। जैसे द प्राइस इज एक्सॉर्बिटेंट, कीमत अत्यधिक है। पेंचेंट का मतलब होता है झुकाव, यानी किसी चीज के लिए नेचुरल लाइकिंग, इंटरेस्ट। इसके सिनोनिम्स है इंक्लिनेशन, लाइकिंग, और एंटोनिम्स है डिसलाइक, अवर्जन। जैसे ही हैज अ पेंचेंट फॉर म्यूजिक, उसे संगीत का झुकाव है।